यह वीडियो केवल शैक्षिक और जानकारीपूर्ण उद्देश्यों के लिए बनाई गई है। इसमें बताए गए घटनाक्रम और व्यक्तित्व अपराध इतिहास का हिस्सा हैं और इनका उद्देश्य किसी भी अपराध या अपराधी का महिमा मंडन करना नहीं है। यह सामग्री संवेदनशील हो सकती है, इसलिए दर्शकों से अनुरोध है कि इसे विवेकपूर्ण तरीके से देखें। यदि आप 18 वर्ष से कम उम्र के हैं तो कृपया माता पिता की अनुमति लें। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक अंधेरे सफर पर निकलेंगे जहां मानवीय मन की गहराइयों में छिपे रहस्य और अपराध की काली परतें आपस में टकराती हैं। आज हम उन सीरियल किलर्स की कहानियां साझा करेंगे जिनकी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए इस डरावनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जॉन बेन गैसी की कहानी से शुरू करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि एक जोकर का भेष पहनकर वह इतना क्रूर कैसे हो सकता है। 1970 के दशक में जॉन बेन गैसी ने 33 युवा लड़कों और युवाओं की हत्या कर अपने आप को एक डार्क हीरो में तब्दील कर दिया था। बाहर से वह एक मित्रवत और चुलबुले व्यक्ति की तरह नजर आता था, पर असलियत में उसने बच्चों की पार्टी में जोकर का भेष पहनकर अपने शिकारों का विश्वास जीत लिया। बाद में जब पुलिस ने उसके घर के तहखाने से कई शव और टुकड़े बरामद किए तो उस क्रूरता का अंदाजा ही लग गया। वैज्ञानिकों को सालों तक उन टुकड़ों को जोड़ते हुए काम करना पड़ा जो उस अपराध का एक ज्वलंत सबूत बन गए। इसके बाद दक्षिण कैरोलिना के कुख्यात अपराधी पीवी गस्किंस की कहानी सामने आती है। 1970 और 1980 के दशकों में उन्होंने 100 से अधिक हत्याओं का दावा किया। उन्होंने एक ऐसे वाहन का इस्तेमाल किया जिस पर लिखा था, मैं मरे हुए लोगों को ले जाता हूं। इस रहस्यमयी संदेश ने उनके मनोविज्ञान की जटिलता और शिकारों के प्रति निर्दयी रवैये को उजागर किया। उनके योजनाबद्ध अपराधों के बाद जांचकर्ताओं को एक निजी कब्रिस्तान तक का पता चला जहां कई सबूत छिपे थे। अब हम मिलवॉकी के जेफरी डाहमर की कहानी पर नजर डालते हैं, जिन्हें मिलवॉकी कैनिबल के नाम से भी जाना जाता है। डाहमर ने 17 पुरुषों और लड़कों की हत्या कर अपने घर को एक भयावह संग्रहालय में बदल दिया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्होंने अपने शिकारों के शरीर के अंगों को इकट्ठा कर रखा और उनमें से कुछ का सेवन भी किया। ऐसा व्यक्ति जो अपने अपराधों की निशानी अपने अपार्टमेंट में संरक्षित रखता है, अपराध के अंधेरे पर्दे को और गहरा कर देता है। इसके बाद रॉबर्ट हेंसन की कहानी सामने आती है, जिन्होंने 1970 और 1980 के दशकों में 17 से अधिक महिलाओं का अपहरण कर दिया था। एक कुख्यात शख्सियत जिन्होंने अपनी पीड़िताओं को अलास्का के घने जंगलों में छोड़ दिया और उन्हें एक शिकारी की तरह निशाना बनाया। उनकी क्रूर विधि में वे एक निर्दयी संतोष झलकता है जिसने पुलिस और मनोवैज्ञानिकों के लिए कई सवाल खड़े कर दिए। 1977 से 1978 के बीच एंजेलो बुओनो और केनेथ बियांकी ने मिलकर 10 महिलाओं की हत्या की। उनकी कहानी में एक मोड़ तब आया जब एक युवती का अपहरण हुआ, जिसे बाद में पता चला कि वह हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता पीटर लॉरे की बेटी थी। अफवाहें फैली कि किसी डर या बाहरी दबाव ने उनकी योजना में बदलाव ला दिया, पर उनकी क्रूरता ने स्पष्ट कर दिया कि अपराध केवल संयोग नहीं बल्कि एक चतुराई भरा खेल है। अगली कहानी हमें एड गीन तक ले जाती है, जिनकी क्रूरता ने हॉरर फिल्मों के लिए प्रेरणा दी। 1950 के दशक में एड गीन ने अपने शिकारों की खाल उतारकर फर्नीचर, कपड़े और सजावटी वस्तुएं बना ली थी। उनके घर का दृश्य किसी भूतिया संग्रहालय से कम नहीं था। हर कोने में मानव हड्डियां, खाल और अन्य डरावनी वस्तुएं व्यवस्थित थीं। उनकी क्रूरता ने न केवल अपराध की दुनिया में एक अलग मुकाम बनाया, बल्कि समाज में एक अजीब सी घबराहट भी पैदा कर दी। अब टेड बंडी की कहानी सामने आती है, जिनका नाम सुनते ही दिमाग में एक खतरनाक छाया उतर जाती है। 1970 के दशक में टेड बंडी ने 30 से अधिक महिलाओं की हत्या की और अपने आकर्षक व्यक्तित्व तथा बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कर शिकारों का विश्वास जीत लिया। उनकी कई बार गिरफ्तारी से भागने की कोशिशें और अंत में पकड़ ने अपराध जगत में एक नया अध्याय जोड़ दिया। उनके अपराध यह साबित करते हैं कि अपराध केवल शारीरिक ताकत का नहीं बल्कि मानसिक चालाकी का भी खेल है। अगली कहानी अल्बर्ट फिश की है, जिन्हें ग्रे मैन के नाम से भी जाना जाता है। 1920 और 1930 के दशकों में अल्बर्ट फिश ने बच्चों का अपहरण कर उनकी हत्या की और अपने अपराधों का दस्तावेजीकरण करने के लिए पत्र लिखे। इन पत्रों में उनकी क्रूरता और मानसिक विकृति साफ झलकती है। फिश की अद्भुत मानसिकता आज भी अपराध विशेषज्ञों के लिए एक पहेली बनी हुई है।
जिसने उस दौर के अपराध सिद्धांतों और जांच प्रक्रियाओं पर गहरा प्रभाव डाला। इसके बाद रिचर्ड रामिरेज, जिन्हें नाइट स्टॉकर कहा जाता है, की कहानी आती है। 1980 के दशक में लॉस एंजल्स की गलियों में उनके आतंक ने लोगों के जीवन में डर और अंधकार फैला दिया था। 14 से अधिक हत्याओं में उनकी योजनाबद्ध और बेरहमी भरी कार्रवाई ने रात के अंधेरे से एक अनूठा भय उत्पन्न कर दिया। उनकी कहानी बताती है कि अपराध की दुनिया में कितनी गहराइयां छिपी होती हैं। अंत में एलिन वोर्नोस की कहानी प्रस्तुत करते हैं, जिनकी जिंदगी में एक अनोखा ट्विस्ट देखने को मिलता है। 1989 से 1990 के बीच एलिन वोर्नोस ने 7 पुरुषों की हत्या की और दावा किया कि ये हत्याएं आत्मरक्षा में की गई थीं। एक पेशेवर सेक्स वर्कर के रूप में उनका जीवन विरोधाभासों से भरा था। उनकी कहानी ने अपराध इतिहास में अपनी छाप छोड़ी और कई फिल्मों तथा डॉक्यूमेंट्रीज को प्रेरित किया। उनके दर्द और अपराधों की पेचीदगी ने यह सवाल उठाया कि क्या अपराध केवल बाहरी हालात का नतीजा है या गहरी मानसिक असंतुलन का परिणाम। इन कहानियों से यह उजागर होता है कि अपराध केवल शारीरिक कृत्य नहीं है, बल्कि इसमें मनोवैज्ञानिक जटिलताएं, पारिवारिक संघर्ष और सामाजिक असमानताएं भी गहराई से जुड़ी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अक्सर अपराधियों के बचपन में अनदेखी, शोषण या अत्यधिक हिंसा ने उनके मन में दरारें डाल दी, जिनकी परिणति बाद में हुई क्रूर घटनाओं में साफ झलकती है। इसी संदर्भ में अपराध अनुसंधान में नई तकनीकों का अहम योगदान रहा है। डीएनए विश्लेषण, फिंगरप्रिंटिंग और साइबर जांच जैसे साधनों ने जॉन बेन गैसी के तहखाने से मिले शव के टुकड़ों से लेकर टेड बंडी के मामलों तक के सबूत जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये तकनीकें यह भी साबित करती हैं कि अपराधियों की मानसिक चालाकी और विकृति को समझना कितना चुनौतीपूर्ण है। मीडिया का प्रभाव भी एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। जब अपराध की खबरें बड़े पैमाने पर फैलती हैं, तो अपराधी स्वयं एक दुष्ट प्रतीक बन जाते हैं, जिससे समाज में भय और जिज्ञासा दोनों पैदा होती हैं। यह हमें याद दिलाता है कि अपराध की दुनिया कितनी जटिल और बहुआयामी है। इस अंधेरी यात्रा में हमने न केवल कुख्यात सीरियल किलर्स की कहानियां सुनी, बल्कि उनके पीछे छिपे मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारणों पर भी रोशनी डाली। हर कहानी एक अनसुलझी पहेली की तरह है, जो इंसान की अस्थिर मानसिकता और समाज की दरारों को उजागर करती है। आखिरकार ये घटनाएं बताती हैं कि अपराध केवल एक व्यक्ति का कार्य नहीं, बल्कि समाज के उन पहलुओं का भी परिणाम है जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी वो दास्तानें जो अंधेरे रहस्यों और विकृत मानसिकता की गहराइयों को उजागर करती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और अनोखी कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमें नई दिलचस्प कहानियां प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करती है। याद रखिए, हर अपराध के पीछे एक गहरी पीड़ा और अनकहा दर्द छिपा होता है, और समाज के हर हिस्से में सुधार लाने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। आज की इस यात्रा का इतना ही हिस्सा था। अगली बार फिर एक नई रहस्यमयी दास्तानों के साथ मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, सुरक्षित रहें और सजग रहें।